नमस्ते, मैं हूं इंद्रानी तालुकदार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूं। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूं माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में। बाला त्रिपुर सुंदरी कितनी क्यूट है ना, कितनी अच्छी सी लगती है, कितनी प्यारी प्यारी सी लगती है। सौंदर्य लहरी जो आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा था, उसके श्लोक 15, 16 और 17 में माता बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। उनके स्वरूप के बारे में, उनकी महिमा के बारे में और बाला मंत्र की जप से क्या क्या होता है उसके बारे में बोला गया है। तो आज मैं ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बाला त्रिपुरा सुंदरी जो है रेड कलर की ड्रेस में है और वो कमल में बैठी हुई है और उन्होंने जो है मुकुट पहन के रखा है और जो है वो आशीर्वाद मुद्रा में है कि सब लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। बाला मंत्र का जो ध्यान करे, बाला मंत्र का जो मंत्र से जो माता की पूजा अर्चना करे, जो ध्यान करे, चैंटिंग करे, उसकी सारी मनोकामनाएं जो है पूरी हो जाए। अब बाला मंत्र जो भी जपता है ना, ध्यान करता है, उसकी मुंह पे जो है सरस्वती माँ निवास करती है। एम क्लीन सो एम जो है सरस्वती माता का जो है बीज मंत्र है। बाला त्रिपुर सुंदरी जो 12 साल की, 10 से 12 साल की क्यूट सी देवी है। ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी की बेटी है, क्यूट सी बेटी है और उनकी जो भी पूजा अर्चना करेंगे सरस्वती माँ इतनी मेहरबान हो जाएंगे उनके ऊपर। जैसे सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ, कोई किसी भी तरीके की जो है आर्ट्स है, इंटेलेक्चुअल फील्ड है, सब में जो है महारत आप हासिल कर लोगे अगर आपने बाला मंत्र का जप किया। अब बाला मंत्र की जप से जो है सरस्वती देवी आपके मुंह पे ही बैठ जाएगी। आपकी वाणी जो है इतनी मिठास होगी कि मधु, बच्चे ऐसे मतलब बोलते मधु, वैसी हो जाएगी। जैसे कि हमारी वाणी है, आवाज है, कहाँ से निकलती है? नाद से निकलती है। जो ओरिजिनल नाद है वही सरस्वती माता है। तो सौंदर्य लहरी में ये बात जो है ये कहा गया है, जो बाला रूप में माता त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं जो इंसान 10-12 साल की त्रिपुरा सुंदरी बाला रूप में जो ध्यान करती है, जो रेड ड्रेस में बैठी हुई है और जो कमल पे बैठी हुई है, मुकुट पहनी हुई है और रेड कलर की ड्रेस में बैठी हुई है और उनके आसपास जो ऑरा है रेड कलर का है। कैसा रेड कलर का ऑरा है? जैसे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब सूरज निकलते हैं ना, आकाश में जाके देखो, रेड अरुण कलर, जैसे बोलते रेडिश कलर, अरुणा कलर जो है, अरुणा रंग पूरे आकाश में जो है छा जाता है। वो रंग में माँ जो है पूरी रेड ऑरा में बैठी हुई है और अभय मुद्रा में है, वो आशीर्वाद मुद्रा में है। और उसको ध्यान करते करते जो माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की जो बीज मंत्र है एम क्लीन सौ का जप करते हैं, उसमें सरस्वती माता इतनी मेहरबान होती है कि मतलब बैठी जाती है उनकी जुबान पे। और पता है आपको, जो श्री यंत्र है, श्री यंत्र में जो मैंने पहले ही बताया था, श्री यंत्र में 9 आवरण होते हैं। उसमें 9 आवरण में चक्र स्वामिनियाँ होती है। जो सर्व रोग हरा चक्र जो है, उसकी जितनी भी देवियाँ है, अस्त देवियाँ, जैसे कि अस्त देवियाँ कौन कौन है? वाशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमली, अरुणी, जयनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी। उस इंसान को जो बाला मंत्र का जप करता है, उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी सारे मनोकामना पूर्ण हो जाए और तुम जो है जो आर्ट, लिटरेचर, हर एक फील्ड में जो तुम करते हो उसमें तुम कामयाबी हासिल कर सको।
माता की इस मंत्र को, बाला मंत्र की इस मंत्र को जो जप करता है और साथ साथ ध्यान करता है, जो मैंने बताया है लाल लाल बाला त्रिपुर सुंदरी बैठी हुई है, उस स्वरूप को अगर जो इंसान ध्यान करता है तो पता है आपको क्या होता है, स्वर्ग की जो अप्सराएं है वो भी पीछे 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 आने लग जाता है। अब मैं उसमें एक बात बोलूं, ये चीज में तो बहुत सारे लोग जाके श्लोक देखेंगे और करने लगेंगे, लेकिन क्या करना, साधक को कोई पड़ी नहीं है। जो बाला मंत्र का जप करते हैं, जो त्रिपुर सुंदरी की पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है स्वर्ग की अप्सरा से। क्या है स्वर्ग की अप्सरा, क्या है भाई, माता के सामने क्या है, हमें तो सिर्फ माता चाहिए। सारे अप्सराएं आएंगे, स्वर्ग लोक की भी आएंगे, इधर की धरती लोक की भी अप्सरा आएंगे, लेकिन फंसना नहीं है उसमें। हमें सिर्फ माता की पूजा अर्चना करना है। और क्योंकि आप देखो, ऐम क्लीम सो बाला मंत्र हो या त्रिपुर सुंदरी की दूसरे मंत्र हो, माँ जो है आकर्षण की देवी है। माँ ने अपनी आंखों में कामदेव को बसाया हुआ है। माँ जो भी पूजा करेंगे, जो जैसे कि जो भी भक्त माँ की पूजा करते हैं, आपको पता है एक बात, जो पूजा जब भक्त माँ की करती है, जिस जीटी की पूजा करते हैं, वो भी उसी देवी की जैसे हो जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी तो आकर्षण की देवी है, उनसे खूबसूरत कोई नहीं है, सारे लोग आकर्षित होते हैं। तो उनके भक्त भी जो है वो आकर्षण, उनकी भक्त में भी बढ़ती, लेकिन उनके भक्त को पड़ी नहीं है कि कोई आकर्षित होकर उनके पीछे पीछे आए, कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि उनकी भक्त को सिर्फ और सिर्फ माता ही चाहिए, है ना। और जो सिद्धियाँ है, सिद्धियाँ कौन सी सिद्धियाँ, जो मैंने आपको बोला ही था, पहले भी वीडियो बनाया था, जैसे कि श्री यंत्र, मैंने बताया था श्री यंत्र एक टेक्निक है, ललिता सहस्त्रनाम एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के जरिए हम माता के धाम तक जा सकते हैं। श्री यंत्र की भोपुर में ही सिद्धियाँ जो है 28 सिद्धियाँ बैठी हुई है। जब आप माता की पूजा पाठ करना शुरू करते हो, माता की नाम जपना शुरू करते हो, ये सिद्धियाँ आपको अपने आप आएंगी, आपको नाम प्रतिष्ठा धन धान्य सब देंगी। अब सिद्धियाँ देने की भी दो चीजें होती है, आप इसमें भी एक चीज है धन संपत्ति। हम संसारी इंसान है, हमको धन संपत्ति चाहिए, भोग चाहिए, सब चाहिए, लेकिन हमको इस सब चीजों में फंसना नहीं। अगर हमने फंस गए तो हमारे पीछे आगे, हम तो ये सारी चीजें तो हमको भोपुर पे ही मिल गई श्री यंत्र के। आगे की जो आवरण है, हमको उस आवरण तक जाके माँ तक पहुंचना है ना। अगर हम इसमें फंस गए, अरे हमको तो इतने चीजें मिल गई, नाम मिला, प्रतिष्ठा मिला, पैसे मिले, धन मिले, धान्य मिले, ऐश्वर्य मिला, हम तो बस खुश है, माता थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन आगे की प्रोसेस हम गए ही नहीं, तो क्या फायदा। तो जो भक्त है, जो भक्त है, उन लोगों को समभाव रखना चाहिए। माँ आपने दिया है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन माँ आप जो है हमसे कभी दूर मत जाओ, हमको अपने पास लेके जाओ। हमारी जो आकर्षण है माँ के पास के लिए जाना चाहिए। माँ के पास हम जो है कि सारी सिद्धियाँ, सारी अप्सराएं हमारे पीछे तो आ गए, लेकिन हमारा जो आकर्षण है माँ के पास जाना चाहिए, चला जाना चाहिए, माँ के पास आना चाहिए। तो हम सारी चीज़ों को भोगते हुए हम माँ की पूजा अर्चना करना ना भूले, और हमको ये सारी चीज़ों में फंसना नहीं है, ये बात जो है हमको याद रखना है। और जैसे कि शिव शक्ति के कंबाइन बीज मंत्र क्लीम, जो क्लीम का जप करता है, क्लीम ऐम क्लीम सो, जो माँ त्रिपुर सुंदरी, बाला त्रिपुर सुंदरी के बीज मंत्र में भी आता है क्लीम। उस क्लीम मंत्र की जप से ही संसार की जितनी स्त्रियां है, मैंने बोला पहले अप्सराएं आती है, संसार की स्त्रियां भी पीछे पीछे आती है, पीछे पीछे आने दो ना। संसार की जितनी खूबसूरत स्त्रियां है, हमें नहीं फंसना है। हमें किसके पीछे जाना है, जो त्रिभुवन के, त्रिलोक के सबसे खूबसूरत है। हमें माँ त्रिपुरा सुंदरी, बाला त्रिपुरा सुंदरी, माँ त्रिपुरा सुंदरी, उनके पीछे पीछे जाना है, हमको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ये है महिमा, हमारे अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, हम सबको जो है आकर्षित कर सकते हैं। हमारे अंदर जो कला है, आर्ट लिटरेचर, हर चीज़ में हमको जो है महारत हासिल होगा। लेकिन हम सारी चीज़ें करते हुए प्रतिष्ठा, मान
श्रद्धा, धन, ऐश्वर्य सबको भोग करते हुए हमको ये सारी चीज़ों में फंसना नहीं है। हमको जो है माता की भक्ति में कंटिन्यू जिंदगी भर मरते दम तक रहना है। ये सारी महिमा है माता त्रिपुर सुंदरी, बाला त्रिपुर सुंदरी की। कितनी क्यूट सी है ना बाला त्रिपुर सुंदरी, और कितने देखो बाला त्रिपुर सुंदरी ही सरस्वती माता है, यू नो। एम क्लीन सौ बाला त्रिपुर सुंदरी सरस्वती माता जो है बाला त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना से जो है खुश हो जाती है। तो यही थी बाला त्रिपुर सुंदरी की महिमा। अब आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो में लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट्स में क्या लिखेंगे, जय मां ललिता अंबिका लिखेंगे। और अगर आपको रियली मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और इसी तरीके की स्पिरिचुअल डिवाइन नॉलेज आप लेना चाहते हो मेरे से, या फिर आप मेरी इस स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक खूबसूरत सी डिवाइन सी टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय मां ललिता अंबिका।